ऑक्सीमैग्रेशन डीमैग्रेशन क्या होता है उसकी चर्चा करी थी। हम लोग जाना था कि हम लोग टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी। ऑक्सीमैग्रेशन डीमैग्रेशन क्या होता है उसकी चर्चा करी थी। हम लोग जाना था कि कैसे रीअरेंजमेंट्स होती हैं। हम लोग जाना था कि स्टीरियो केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव क्या होता है, एल्कीन्स के ऊपर किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक हो रहे होते हैं, कब अबव द प्लेन होता है, कब बिलो द प्लेन होता है, थ्री मेंबर का ट्रायंगल बन रहा होता है तो उसको कैसे ओपन करवाया जाता है। इस चीज के बारे में दोस्तों आपके मेरे बीच में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों हमें अपने कार्बन चैप्टर का लास्ट पोर्शन जो है उसको डिस्कस करना था। जो मैं लास्ट पोर्शन को डिस्कस करने वाला था वो था हमारे पास हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन। तो मुझे फटाफट से ना चीजें क्लियर कर दीजिए ताकि मैं भी समझ जाऊं कि हां आपको चीजें याद है या नहीं याद। आपके पास ये एल्कीन, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है इस मॉलिक्यूल में, एकदम ध्यान देना, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है अपने इस मॉलिक्यूल में और इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है अपने इस मॉलिक्यूल, फटाफट से बताओ ए और बी क्या क्या हो सकता है। ए जो है दैट कैन बी S3O+, ऑप्शन बी मर्करी 2+, CH3OH, NaBH4, ऑप्शन सी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ध्यान से देखना, मोर देन वन ऑप्शन के भी करते मैच कर दीजिए बेटा। ए क्या है ना, एक की जगह इसमें 1 और 2 कर देता हूं ताकि मैच करना आपके लिए आसान हो। ये 1 है और ये सेकंड नंबर वाला है। चलिए कौन सा फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा? फर्स्ट कौन सा रिएक्ट काम करेगा, सेकंड कौन सा रिएक्ट काम करेगा? प्लीज जल्दबाजी ना दिखाएं। आंसर सोल्व करो, उत्तर बहुत आसान है इसका। मोर देन वन ऑप्शन नहीं करें। क्या पता है 1 जो है वो S3O+ अगर रहा तो 1 बन जाएगा। ओके, मोर स्टेबल जहां पे कार्बोनेट बन रहा है मुझे OH को वहीं पर अटैच करना है। इस बात समझ में आ पा रही? अच्छा 2 कौन सा है? तो अगर मैं ध्यान रखूं तो 2 कौन सा है? एल्कीन के लेस हैंड साइड पे OH रहा है। हमने इसकी मैकेनिज्म तो नहीं पढ़ी पर हमने इतना पढ़ रखा है जरूर कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आता है। सेकंड क्या होगा बेटा? सेकंड होगा सी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अच्छा कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन को भी टिक किया कि सर ये जो फर्स्ट है ना वो बी वाला होगा। अरे बेटा गलत है। तो ध्यान से देखो ना, बी के अंदर मैंने न्यूक्लियोफाइल डाल दिया CH3OH। बेशक से आप इसके ऊपर साइक्लिक मर्क्यूरी आयन बनाओगे, मुझे अच्छे से आता है कि आप लोग यहां पे साइक्लिक मर्क्यूरी आयन का फॉर्मेशन करो और CH3OH का जब अटैक करवा रहे होगे, मिथनॉल का जब अटैक करवा रहे होगे, मिथनॉल का अटैक हो सकता है मोर इन दैट साइड यहां पर। बेटा सोचो ना जब मिथनॉल का अटैक होगा तो वो OH थोड़ी ना बनाएगा, तो क्या बनाएगा? OCH3 बना रहा होगा। क्या बात क्लियर है? चिराग चौधरी गलती नहीं, चिराग गलती से ना ली आपने बोला। सेकंड का भी याद करो ना, ऑक्सीमैग्रेशन डीमैग्रेशन तो न्यूक्लियोफाइल CH3OH है और न्यूक्लियोफाइल का CH3OH जुड़ गया बेटा OCH से जुड़ेगा। अरे H को अटैक जोड़ना होता है बच्चा को पार्ट। ये हमने OCH से थोड़ा ना यहाँ पे OH जोड़ रहे हैं। ये याद है की बात? चलिए अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ चुकी है तो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बार-बार बताया है कि जब भी आप अपने नोट्स के अंदर बना रहे होंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसी भी पोर्शन को जब आप अपने नोट्स पे ड्रॉ कर रहे होंगे तो साथ में मेरी लैंग्वेज में लिखा करो कि इसका यूज किस लिए किया गया। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अपने दिमाग में याद करके रखना है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया था कि एल्कीन की लेस साइड पे OH लगाया जाए। ऑक्सीमैग्रेशन डीमैग्रेशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? एल्कीन की मोर इन साइड के ऊपर OH जोड़ने के लिए, न्यूक्लियोफाइल जोड़ने के लिए। और S3O का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? रीअरेंजमेंट करवा के जो भी स्टेबल बन सकता है वहां पर OH जोड़ने के लिए। आप इस लैंग्वेज से नोट्स को बनाया फिर कभी गलती नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सबसे पहले बात करते हैं रिएजेंट्स। भैया रिएजेंट्स का यूज करने वाले पहले वो बताओ। अब चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी तो सवाल भी अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं रिएजेंट्स की तो यहां पे जो रिएजेंट आप यूज करते हो वो होता है BH3 H2O2 NaOH और साथ में एक और चीज डाल देते हैं THF। अच्छा आपको पता है BH3 की जगह वो एक और नाम यूज कर सकता है B2H6 डाइबोरेन। BH3 तो BH3 के फॉर्म में रहता ही नहीं। B2H6 H2O2 NaOH THF वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये रिएजेंट्स हैं जो काम करवा रहा होता है। कैसे होता है वो काम इसके बारे में तो चर्चा करेंगे पर फिलहाल ये रिएजेंट हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अच्छा रिएजेंट्स में कुछ कमाल की चीजें, हालांकि इनऑर्गेनिक का पर्सपेक्टिव है पर समझ में समझ सकते हैं क्या है। रोल ऑफ THF, रोल ऑफ THF। THF की कहानी क्या है? THF होता है क्या सुन लो रे। THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। किस लिए यूज होता है अभी पता नहीं चलेगा, पता चलेगा जब आपको मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ाया जाएगा। और जब भी कोई आपको मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ा रहा होगा वो बताएगा कि BH3 तो BH3 के फॉर्म में रहता ही नहीं है, वो B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें रिएक्शन करवाने के लिए B2H6 नहीं चाहिए, हमें रिएक्शन करवाने के लिए BH3 चाहिए होता है। और B2H6 को BH3 में कन्वर्ट करने के लिए बल्कि बेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे लोग जो साइज में बड़े हो और जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल हो उसको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करता है कौन? THF। साइज में बड़ा है और लोन पेयर भी है तो मैं THF लेके रखता हूं तो THF B2H6 को किस फॉर्म में रखता है? THF इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके B2H6 को BH3 के फॉर्म में रखता है। तो आपके पास रोल भी समझ में आना चाहिए। हालांकि ये चीज आपको मेन ग्रुप एलिमेंट की केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है बट हमें मेन ग्रुप आता है तो मैंने कहा हम लोग इस बात को लिख जरूर लेते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट आप लोगों को चीज पढ़ाएगी। चलिए इतनी काम की बात समझ में आ गई। आप स्टार्ट करते हैं रिएजेंट्स को कि ये मामला चलता कैसे है। रिएजेंट्स दिमाग में होना चाहिए, वर्किंग पता होनी चाहिए, वर्किंग एकदम से क्लियर होनी चाहिए। वर्किंग एक ही है, ये बात अपने दिमाग में जहन में बिठा लो तभी नहीं भूलोगे। एल्कीन के लेस हिंडर्ड साइड पर, लेस हिंडर्ड साइड पर OH लगा, OH लगा तभी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन से। एल्कीन, अगर मैं एल्कीन की बात करता हूं ये रहा मेरे पास एक एल्कीन, मैंने अनसिमेट्रिकल लिया, अनसिमेट्रिकल क्यों लिया अभी पता चल जाएगा। और इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर मैं BH3 को दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे पास मैंने क्या लिया B2H6 लिया था और THF डाल रखा है। B2H6 THF मिलकर इनऑर्गेनिक के साथ जो होते हैं वो बताते हैं कि BH3 बन जाता है। अच्छा मुझे फटाफट से बता दो BH3 जब मैं बना रहा हूं
तो जरा मुझे बताइएगा बोरोन इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? सबने पढ़ा दिया आप लोगों को बोरोन क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब ये बात पता है कि बोरोन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है और sp2 होती है और यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल होगा जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है। अरे गरीब है तभी तो बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा था ना, तो ये अपने ही जैसे एक आदमी को पकड़ के pH3 b2h6 बना लेता है। ये गरीब है बेचारे को चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन जैसे मेरे पास pH3 अवेलेबल है ये गरीब है सच्ची, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इंटरेक्शन कर रहा होगा किसी इलेक्ट्रॉन रिच के साथ, एंड इलेक्ट्रॉन रिच इज पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन। दैट इलेक्ट्रॉन रिच को पार्ट कौन सा बेटा? पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन। एकदम ध्यान से देखो, पहले मैकेनिज्म समझा रहा हूं उसके बाद इसके अच्छे एग्जांपल ड्रॉ करूंगा। और पाई बॉन्ड आपको पता है पाई बॉन्ड बादल की तरह होते हैं, बादल नीचे की तरफ भी और बादल ऊपर की तरफ। दिस इज योर पाई बॉन्ड, दिस इज योर कंप्लीटली पाई। तो जो सबसे पहला इंटरेक्शन हो रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल से कौन सा ऑर्बिटल हो रहा है? आपके ऑप्शंस, ऑप्शन ए पाई सीसी से पी ऑर्बिटल, ऑप्शन बी पाई स्टार सीसी से पी ऑर्बिटल, ऑप्शन सी पाई सीसी से पाई स्टार सीसी और ऑप्शन डी पाई स्टार सीसी से सिग्मा स्टार बीच। जब भी मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो दो ऑर्बिटल्स पहले आपस में इंटरेक्ट करेंगे। पेपर में पूछा हुआ सवाल कौन से दो ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, फटाफट से पढ़ लो। देखो भाई ध्यान से पढ़ना है, सही से पढ़ना, क्लास में कंटिन्यू करना है, कमेंट कर दे। तो तुम चुपचाप से नशा मार के सो जाते हो ना, बोले जी कौन से ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे? एक कभी गरीब है क्लियर है? पाई बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन किसमें इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? पी ऑर्बिटल, बोरोन के पी ऑर्बिटल में इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं इंटरेक्शन दिखाना चाहता हूं और इंटरेक्शन दिखाने के लिए आप लोगों के सामने मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखो। आपके सामने ये देखिए, मैं चाहिए ध्यान से वो भी लिखा है। ये जो स्पाइरल है ना इसको पाई बॉन्ड समझना। अब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर नहीं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। अब बोरोन ऊपर है, अब बोरोन ऊपर भी घूम रहे हैं, बहुत सारे बोरोन ऊपर के बहुत सारे बोरोन नीचे भी। तो सोचना सबसे पहला स्ट्रक्चर देखना है, पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट डोनेट करी बोरोन को, जैसे पाई बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट डोनेट करी बोरोन को या फिर एक तरफ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो दूसरी तरफ क्या बनेगा? कार्बन है। क्या पसंद आ रही है? पाई बॉन्ड बोरोन को पकड़ और जैसे बोरोन को पकड़ा यहाँ पे क्या जनरेट होगा? कार्बन कैटायन। अच्छा चाहे तो ये ऊपर से भी पकड़ सकता है और चाहे तो ये नीचे से भी पकड़ सकता है, क्योंकि पाई की क्लाउड ऊपर भी और नीचे की क्लाउड ऊपर। एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एल्कीन थी, एल्कीन की इंटरेक्शन करवा रहा हूं मैं BH3 के साथ। अभी जब तक पूरी बात नहीं बता रहा तब तक समझो पहले पूरा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो हटाऊंगा अभी। ध्यान समझिए, एक अमीर दूसरा गरीब। भैया आप वो अमीर, आपको हिंदी आ जाती है समझ में? एक बच्चा पाकिस्तान से मिला, एक है अमीर इलेक्ट्रॉन रिच एंड अनदर वन इज गरीब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा अमीर जब गरीब के साथ इंटरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ देखो जैसे इंटरेक्शन दिखाया कार्बन का अंदर बेटा क्या कहता है? कार्बन अंदर था मोर साइड और लेफ्ट साइड का मिल गया बोरोन हाइड्रोजन 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 और बोरोन पे नेगेटिव चार्ज। अरे बोरोन याद करो ना, बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है तो न्यूट्रल रहता है। पूरी हेलोजन फैमिली में सॉरी ग्रुप 13 जो होता है वो ऐसा ही है, 3 बॉन्ड बनाएंगे तो न्यूट्रल रहेंगे और जैसे 3 बजे 4 बॉन्ड बनाएंगे उनपे चार्ज आ जाता है। BH3 की जगह क्या रहता है? BH4 माइनस AlCl3 की जगह मालूम पड़ते हैं AlCl4 माइनस 4 बॉन्ड बनाएंगे तो चार्ज आता है। हमने पढ़ा था LiNH4 एक रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? लिथियम प्लस AlH4 माइनस। तो ग्रुप 13 कभी भी 4 बॉन्ड बनाता है तो उसपे नेगेटिव चार्ज आता है। ग्रुप 13 का ये एलिमेंट है जिसमें 4 बॉन्ड बना लिया उसपे नेगेटिव चार्ज आ गया। जरा मुझे फटाफट से कमेंट करके बताना, क्या आप लोगों को सबने जब न्यूक्लियोफाइल का चार्ट पढ़ाया था उसमें सिग्मा बॉन्ड के न्यूक्लियोफाइल इसका भी नाम लिखा है ना? आपको सबने बताया NaBH4 एक न्यूक्लियोफाइल होता है और न्यूक्लियोफाइल क्यों होता है? ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड ऑफ बोरोन हाइड्रोजन। NaBH4 क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्यों होता है? क्यों होता है? ड्यू टू दिस सिग्मा बॉन्ड ऑफ बोरोन एंड हाइड्रोजन। सेम वैसे ही देखो यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, कैंपस पे जो सेंटर है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह बिहेव करेगा। ये कहानी कुछ पुरानी कहानी जैसी है। एल्कीन ने ब्रोमीन को पकड़ा, मिनट एल्कीन ने ब्रोमीन को पकड़ा और यहां पे क्या था? कार्बन है। तो ब्रोमीन ने कहा अरे भैया तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो? हमारे पास लोन पेपर पड़ा है, हम अमीर हैं, हम ही तुम्हें अपनी इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ट्रांसफर कर देते थे। याद आया? साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता था, याद आ गया? तो सेम वैसा यहां पर भी है। और जान दो यहां पर अमीरी लोन पेयर की वजह से नहीं है, ऑलरेडी डन बाय वेद सर ने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया क्या ये वाली जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है यही इलेक्ट्रॉन रिच की तरह काम करती है। इसका मतलब सर ये गरीब है, बगल में अगर अमीर बना हुआ है तो ऑब्वियसली बात है यार ये इधर उधर क्यों ट्रैवल करेगा ताकि सीधा इस हार्डली अटैक यहां। अच्छा कुछ बच्चे दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि सर ये नेगेटिव चार्ज अटैक नहीं कर सकते। अरे बावड़े बोरोन है 1 2 3 4 बॉन्ड बना के ऑलरेडी बैठा है, तो पांचवा बना दे पागल है क्या? बोरोन इस खानदान में 5 बॉन्ड हो सकते हैं, बोरोन के खानदान में पॉसिबल ही नहीं है। बोरोन की मैक्सिमम कोवलेंसी ही 4 होती है और 5 बॉन्ड बना दिया मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ग्रेड में 10 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? और अगर मैं नेगेटिव चार्ज लोन पे ट्रीटमेंट करवाएगा तो मुझे डर लगता है तुम्हारे कारण तुम करा उसको। ये जैसे सेम वही सेम चीज है। अगर यहां पे अमीर नहीं होती तो कार्बन या यहां पर आएगा आवश्यक है और नहीं हो तो आगे भी नहीं होता। लेकिन सर इस केस में और इस केस में क्योंकि बगल में अमीर आ रहे हैं तो बाहर तो कहीं और जाने नहीं देंगे, हम ही आ रहे हैं। यहां पे हम ही आ गए साइक्लिक ब्रोमीन बन गया। इस केस में लोन पे नहीं है, यहां पे लोन पे अमीर था डोनेट हुआ, लेकिन यहां पे सिग्मा बॉन्ड अमीर है डोनेट हुआ और सिग्मा बॉन्ड जैसे डोनेट हुआ वही फील कर पा रहे हो। एक तरफ बनेगा BH2 और एक तरफ बनेगा H। एक नीचे आती है और एक तरफ बन गया BH2 और एक तरफ बन गया H। इसके बाद रिएक्शन दे रखी थी उसमें क्या H2O2 NaOH और करता है हाइड्रोलिसिस और जहां BH2 लगा हुआ है ना एग्जैक्ट उसी जगह पे क्या लग जाता है OH। ध्यान से देखो आपने एल्कीन की लेस हिंडर साइड के ऊपर OH लगा दिया। पहले फटाफट से कमेंट करो ये रफ आइडिया समझ में आया? दिस इज द कंप्लीटली रफ आइडिया, एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है बट दिस इज द रफ आइडिया ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रफ आइडिया ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। टेक्निक बस हो गया।
की ना फाइट। अगर यहां तक का मामला दोस्तों आपको क्लियर है तो मैं कुछ आपको हल्का सा हिंट देता हूं। हल्का सा हिंट क्या? कभी पेपर में सवाल पूछते हैं कि क्या हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते समय कार्बोरेट बनता है, तो मुंह पे मना कर देना उसको। मुंह पे एकदम मना कर देना, उनको बनता ही नहीं है। तो सर आपने तो बनाया देखो यार कार्बोरेट, अरे भैया ये तो मैंने पता नहीं क्यों बनाया। जो मेंटली गरीब बच्चे जिनका दिमाग अभी थोड़ा तेज काम नहीं कर रहा उनके लिए बनाया है। एक्चुअल में कभी भी कार्बोरेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इससे मैंने बोला क्या रफ आइडिया दिया ताकि फील कर सको। सर कार्बोरेट नहीं पता तो एक कैसे होती है, आओ जरा बता। ये तुम्हारी कॉफी अब ये इस मैकेनिज्म को जानते ना, कॉफी भी करवा रहा हूं यहां पे। अब मैं सवाल तुमसे पूछूंगा, एल्कीन की पाई बॉन्ड ऊपर भी है, पाई बॉन्ड नीचे। जब भी एल्कीन की रिएक्शन होती है तो समझ के रखना रिएक्शन दो तरफ से हो सकती है, ऊपर से भी और नीचे भी। जब भी पाई बॉन्ड की रिएक्शन होती है एल्कीन हो कीटोन हो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड की रिएक्शन दो तरफ से हो सकती है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। ठीक पाई बादल ऊपर भी पाई बादल नीचे भी, ऊपर दोनों ऊपर नीचे भी दोनों ऊपर। मेरा मन करेगा कहीं से पढ़ूं, मेरा मन करेगा चलो भैया ऊपर से पढ़ते, चांसेस 50-50% 50% ऊपर 50% नीचे। मैंने पढ़ा बोरोन ऊपर से, और जैसे धीरे धीरे बोरोन को पकड़ रहा हूं आपको क्लियर है, जैसे पाई के इलेक्ट्रॉन बोरोन में ट्रांसफर हो रहे हैं, बोरोन धीरे धीरे अमीर होना शुरू कर रहा है। क्या बात है? और जैसे जैसे पाई के इलेक्ट्रॉन बोरोन में ट्रांसफर हो रहे हैं, बोरोन धीरे धीरे अमीर हो रहा है और बगल का कार्बन धीरे धीरे गरीब। अभी पूरे ट्रांसफर नहीं हुए, अभी ट्रांसफर होने शुरू हो रहे हैं। और जैसे ट्रांसफर होने शुरू हो रहे हैं, बोरोन धीरे धीरे अमीर हो रहा है, ये वाला कार्बन गरीब हो रहा है। एट द वेरी सेम टाइम उसी स्टेप में वो हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है यहाँ पे, उसी स्टेप में। और बोरोन भी बचता है न्यूट्रल और ये मॉलिक्यूल भी बचता है न्यूट्रल। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाना सिंगल स्टेप में हो जाता है, इसलिए बनता नहीं। ये तो सिखाया समझाने के लिए, लेकिन इस बात को क्लियर, इस बात को क्लियर। पर ये बात क्लियर है तो मेरा सवाल आपसे, ये BH2 और H है, इसकी चीजें क्या रहेगी? ये दोनों सेम साइड रहेंगे या दोनों अपोजिट एंटी रहेंगे? क्योंकि दोनों एल्कीन में जुड़े, एल्कीन पे एक तरफ BH2 जुड़ा है, एक तरफ H जुड़ा है। सवाल मेरा ये है, इसकी एडिशन का एग्जांपल होगा या एंटी का एग्जांपल में ये आपको समझ। अब मेरा उत्तर आप लोग उसी एडिशन इधर सोचो ना, सोचो एल्कीन का एक बोलते ब्रोमीन को ऊपर से पकड़ देते तो वो लोन पे भी ऊपर से रोटेट करता था, तो ट्रायंगल साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन एक ही साइड बना करता था, या तो ऊपर बनेगा या नीचे। इस केस में लोन पे नहीं है, और जब बोरोन को ऊपर से पकड़ना है तो हाइड्रोजन ऊपर से ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब BH2 और हाइड्रोजन दोनों सेम साइड जुड़ेंगे, इसलिए एग्जांपल एक सिन एडिशन का एग्जांपल। इसलिए ये एग्जांपल एक सिन एडिशन का एग्जांपल, जो दो ग्रुप जोड़ रहे होते हो वो एक दूसरे से सिन बन करते हैं। ये इज अ कंप्लीटली एग्जांपल ऑफ सिन एडिशन रिएक्शंस। सो ये तो मैं आपको देता रफ आइडिया ऑफ द मैकेनिज्म। एक्चुअल आइडिया क्या होता है आइए जरा उसकी चर्चा। अगर मैं एक्चुअल मैकेनिज्म की बात करता हूं जरा देखिए ध्यान से। एल्कीन के ऊपर हमें एक चीज समझ आ चुकी है, इस रफ आइडिया से हमें क्या बात क्लियर हो चुकी है कि एल्कीन के ऊपर एक तरफ जोड़ना है BH2 और एक तरफ जोड़ना है H, एक तरफ जोड़ना है बड़ी चीज को और एक तरफ जोड़ना है छोटी चीज। ये बात समझिए। और मैं आपके सामने यहां पर एल्कीन बना रहा हूं, इधर देखो। एक बार मैंने BH3 बनाया है ऐसे, एक बार मैंने BH3 बनाया दोस्तों ऐसे, ठीक, इस एल्कीन के साथ। और एक बार सेम एल्कीन वही है और मैं यहां पे BH3 बना रहा हूं ऐसे, सेम वही। यहां पे पाई बॉन्ड खाली है, तो p ऑर्बिटल खाली, यहां पर भी p ऑर्बिटल खाली। पाई के इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहां ट्रांसफर होंगे, और जैसे धीरे धीरे यहां ट्रांसफर होंगे हाइड्रोजन धीरे धीरे यहां ट्रांसफर होंगे। जैसे पाई के इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहां ट्रांसफर होंगे हाइड्रोजन धीरे धीरे यहां ट्रांसफर होंगे। ये रिएक्शन होने वाली एक इसे होता है कंसल्टेटिव मैकेनिज्म। वर्ड क्या बेटा? कंसल्टेटिव। सारा काम एक साथ ही हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा, जो जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। पूरा मामला कैसा गया? कंसल्टेटिव मैकेनिज्म, सब एक साथ। और 1 2 3 4 4 मेंबर की रिंग भी बन गई। सो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इसका फॉर्मेशन हो। अंग्रेजी में इतनी सारी बातें लिख। अब जरा समझिएगा, एल्कीन पे BH3 एल्कीन पे BH3। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसमें अलग क्या? अलग है ओरिएंटेशन। अब पढ़ेगा एक बार मोर हिंडर साइड की तरफ है हाइड्रोजन और लेस हिंडर, एल्कीन की लेस हिंडर साइड है उस तरफ है BH2। एक तरफ मोर हिंडर साइड की तरफ है BH2 और लेस हिंडर साइड की तरफ है हाइड्रोजन। एक है केस फर्स्ट, एक है केस सेकंड। जरा मुझे फटाफट बताओ कौन सी ओरिएंटेशन ज्यादा फिजिबल है? कौन सी ओरिएंटेशन में अल्कीन रिपल्शन कम है? कौन सी ओरिएंटेशन में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है? क्या बोलेगा? केस फर्स्ट वाले में मोर हिंडर साइड छोटा ग्रुप है, लेस हिंडर साइड बड़ा ग्रुप है। लेकिन केस 2 में मोर हिंडर साइड में बड़ा ग्रुप रखा है। क्या बोल सकता हूं यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है और यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है। यही एक्चुअल में ड्राइविंग फोर्स है, कार्बन नहीं बनता। एक्चुअल में ड्राइविंग फोर्स ये स्टेरिक हिंड्रेंस का है। सर इस केस में सर दोनों ग्रुप्स बड़े ग्रुप सामने आएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, इसलिए ये नॉट फिजिबल है, ये नॉट फिजिबल है। और अगर ये फिजिबल नहीं तो फिजिबल ये है, और इस रिएक्शन का भी प्रोडक्ट मिलता है। ट्रांजिशन स्टेट होगा। ये वाला बॉन्ड क्या है? ब्रेक हो रहा है। ये वाला बॉन्ड क्या है? फॉर्म हो रहा है। ये वाला बॉन्ड क्या है? ब्रेक हो रहा है। ये वाला बॉन्ड क्या है? फॉर्म हो रहा है। और एक्चुअल में हमारे पास कुछ इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हमारा मॉलिक्यूल डायरेक्टली हमें ये बना के देता है। क्या इस बात को क्लियर? अगर आप सबको ये बात क्लियर हो चुकी है तो मेरे दिमाग में तो बहुत ज्यादा इतनी बड़ी चीज दिमाग में घुसानी नहीं, बस एक ही चीज करनी क्या? एल्कीन की लेस हिंडर साइड को चिपकाना है। बस दिमाग में इतना। ये सब बातें किस लिए? ये सब बातें कभी गलती से पूछते स्टेटमेंट बना के ड्यूरिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड ऑफ कितने मेंबर की रिंग का एनीथिंग का सवाल पूछते। वे 4 मेंबर रिंग की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं डायरेक्ट से। सारा काम होता है एक साथ, ये कंसल्टेटिव मैकेनिज्म 4 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, कार्बन बनता कतई नहीं बनता। ये तो मेंटली गरीब जो बच्चे सामाजिक तौर पर मानसिक तौर पर गरीब है उनके लिए सिखाया। एक्चुअल मामला सीधा यहां शुरू यहां खत्म, सेम एडिशन। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल बना है, मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और बाहर निकाल कर आपके सामने लिखता हूं। एक्चुअली आपके पास ये बन गया, लेस हिंडर साइड पर आपने BH2 ग्रुप को जोड़ दिया। आपको पता है बोरोन पे जो हाइड्रोजन उधर ट्रांसफर हो चुके। तुम्हारा बोरोन पे क्या बेटा? वैकेंट p ऑर्बिटल। तुम्हारा बोरोन क्या बन चुका है? वैकेंट p ऑर्बिटल। और अगर दोबारा बोरोन पे वैकेंट p ऑर्बिटल बन गए मतलब बोरोन दोबारा क्या बन चुका है? गरीब। गरीब गरीब बोले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया
बोरोन डेफिशिएंट क्या निकलेगा? याद करो, ये दोबारा लुईस एसिड बन गया। आपको लग रहा जो काम एल्केन पर पीएच3 करवा रहा था, क्योंकि ये भी एक लुईस एसिड था, तो हमें फिर एक लुईस एसिड मिल गया। और तुम्हारी सुविधा के लिए सुनो सुनो सुनो, इस पूरे बड़े से ग्रुप को सिर्फ तेरे लिए मैं आर लिख देता हूं। तो बोरोन से क्या चीज जुड़ी है? आर। फिर बोरोन जुड़ा, बोरोन निकल गया बेटा, दो हाइड्रोजन। ये मैंने क्या करा, इस पूरे आइटम को आर मार्क कर दिया ताकि आसानी हो जाए मेरी। फिर दोबारा ब्रैकेट भी हो, मतलब फिर दोबारा इसकी नजर एल्कीन की तरफ, और अगर फिर दोबारा इसकी नजर एल्कीन की तरफ, तो ये खिसक गया हमारे पास एल्कीन। और अब इस एल्कीन के सामने दो लुईस एसिड, एक तो BH3 और एक तो वही था पुराना लिखा था, और एक अभी नया ताजा देखो गरमा गरम पकौड़ी का निकाला ये वाला, और ये बढ़िया लुईस एसिड है। हां, बिकॉज़ कार्बन जो है बोरोन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव खींचे और खींचेगा तो इसको क्या बनाएगा? गरीब बना रहा है। और अच्छा लुईस एसिड मिल गया। इसका मतलब दो लुईस एसिड जब सोचेंगे कौन एल्कीन के पास पहले भागेगा, एल्कीन का चुप, BH2 का साइड में साइड है, जैसे बढ़िया लुईस एसिड दूसरा अभी नया नया ताजा उसको क्या बोल रहे हैं, दोबारा ये आएगा। और सेम वही ओरिएंटेशन को चेक करो, सेम वही, एक तरफ H, मोर इंडेक्स साइड पे H, लेस इंडेक्स साइड पे बोरोन, और बोरोन के साथ एक H लगा हुआ है और एक R लगा हुआ है। अब फिर दोबारा वही सेम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, सेम वही साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, सेम वही प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को क्या वही ठीक है, यहां पर जुड़ा H, जैसे तो जुड़ा, और दूसरी तरफ क्या जुड़ा? दूसरी तरफ जुड़ गया बोरोन। बोरोन के पास एक H, एक R। क्या कुछ दिखा? हमने इतने बड़े मॉलिक्यूल को क्या माना हुआ था? मैंने किसी बड़े मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट यही मॉलिक्यूल को माना था। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर जब मैं BH3 लेके चल रहा हूं तो उसमें तीन-तीन हाइड्रोजन थे, उसमें तीन-तीन हाइड्रोजन थे, क्या हुआ पहले स्टेप में? एक हाइड्रोजन हटा, एक BH3 का एक हाइड्रोजन हटा, एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। फिर दोबारा यही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करा, फिर एक और हाइड्रोजन हटा, और दो एल्काइल ग्रुप। क्या मैं आपको लगता इसको बताऊं कैसे लिख सकता हूं? B R R H, और फिर दोबारा एक और हाइड्रोजन है। इसका मतलब सर बोरोन फिर दोबारा, और बोरोन फिर दोबारा रिएक्ट करेगा B R R H, और बोरोन फिर दोबारा सेम वही रिएक्शन दिखाते हुए कंपाउंड रहेगा B R। पहले फटाफट से कमेंट करो इसको, यहां तक की कहानी की है। मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दोबारा दे दूं। BH3 था, एक हाइड्रोजन जा रहा था, R लग रहा था, तीन हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन चले गए, R लग गया। क्या बोल सकता हूं? दिस इज ट्राइमराइजेशन ऑफ एल्कीन इन बोरेन। एल्कीन तीन बार एक ही बोरेन में आके जुड़ी, और एल्कीन तीन बार जब एक ही बोरेन में आके जुड़ गई तो हमें लगा ये तो दिक्कत हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल में बहुत सारे लोग आके चिपक रहे। एक्चुअल में जब रिएक्शन करवानी थी, सुनो सुनो सुनो, लास्ट बात पूछ रहा हूं फिर मैं आ जाऊंगा। एक्चुअल में जब मुझे रिएक्शन करवानी थी, मुझे एल्कीन पर एक तरफ जोड़ना था हाइड्रोजन, एक तरफ जोड़ना था OH। हाइड्रोजन जोड़ना है मुझे, एक ही हाइड्रोजन की जरूरत थी। ये फालतू के बचे हुए दो हाइड्रोजन ने तो मेरी लंका लगा दी। इन दो हाइड्रोजनों के चक्कर में मेरे मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में दो दो लोग, तीन तीन लोग आके घुसना शुरू कर दिए। यही कारण है कि जब मैं आपको रिएजेंट लिखवा रहा हूं, इन लोगों ने शुरुआत में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में किस रिएक्शन का यूज किया? उनका मानो गोली। एक्चुअल में हाइड्रोजन एक ही चाहिए होता है। तुम्हारी हरकतें खराब थी जिसकी वजह से तीन तीन हाइड्रोजन आ गए। नया रिएजेंट लिखा है 9BBNH और H2O2 NaOH। ये और कुछ नहीं है, बोरोन के ऊपर, बोरोन के ऊपर बाकी दो तरफ जो हाइड्रोजन को हटा के पहले कार्बन लगाने बैठा, और हाइड्रोजन सिर्फ एक है। इसका मतलब इन दोनों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, रिएक्शन तो करवा देगा पर ये अकेले मॉलिक्यूल, तीन तीन मॉलिक्यूल को जोड़कर प्राइमराइजेशन करवा, तो जितनी बार हाइड्रोजन रखे उतनी बार एल्कीन आके जुड़ती रहेगी। क्या सारा मैंने नया मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेके एक ही बार होगा, काम खत्म। तो दिस इज यूज्ड टू स्टॉप प्राइमराइजेशन ऑफ एल्कीन। फटाफट से कमेंट करो इसको, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। फटाफट से कमेंट करो इसको, यहां तक की बात क्लियर हो चुकी है। लास्ट में दूंगा एक ही चीज, लास्ट में बताऊंगा, और यहां तक काम सब क्लियर कर लो कमेंट। क्लियर है? तो भैया प्राइमराइजेशन हो गया, उसके अगले स्टेप में लेकर आओ H2O2 NaOH। प्राइमर क्या बन गया? बोरोन और R के लिए क्या जाता है? हाइड्रोलिसिस होगी, और एक तरफ कंपाउंड बन गया बोरिक एसिड, और एक तरफ कंपाउंड क्या बन जाएगा बेटा? एक तरफ कंपाउंड बन जाएगा ROH। दिस विल बी फाइनल रिएक्शन। बस अपने दिमाग में आपको एक ही चीज फिट करनी है। क्या चीज फिट करनी है? कि सर अगर इन तीनों में से एक भी रिएजेंट दिखा, अगर दिख गया इन तीनों में से एक भी, एक ही काम, ये याद रखो। और अब तुमने एक एक्स्ट्रा चीज और जान ली, जो होने वाला एडिशन होता है, जो होने वाला एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है। आने वाले जो लोग हैं, आने वाले लोग कौन है? एक तरफ H आके जुड़ता है, एक तरफ OH। ओवरऑल वाटर नहीं जुड़ रहा, तभी तो हाइड्रेशन का एग्जांपल है सिन एडिशन H और OH का। यहां तक मामला सब क्लियर हो गया? यहां तक मामला क्लियर हुआ? अगर यहां तक मामला क्लियर हुआ तो आपके सामने एक सवाल, रिएजेंट रखा है 9BBN H H2O2 NaOH, और अब मैं स्टीरियो घुसा रहा हूं। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। जल्दबाजी मत दिखा, मैं पहले बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक में जल्दबाजी दिखाने वाले लोग एग्जामिनेशन हॉल में होते हुए दिखते हैं। ध्यान से सही दिमाग से सोचो, तो क्या
प्रवीण गौर, अर्षित का भी उत्तर आ गया, नादिया का भी उत्तर आ गया, अभिनव वर्मा का उत्तर आ गया, सुशीला, मैं कहूंगा अभिनव एंड रवली क्रॉस चेक करो आंसर्स और फिर दोबारा तो रवली ने अपना उत्तर सही कर दिया, बहुत बढ़िया। अभिनव क्रॉस चेक के क्वेश्चंस, विराट चौधरी क्रॉस चेक कर, बाकी जिन बच्चों ने कमेंट करके उनका नाम नहीं ले रहा हूं, समझ आंसर बिल्कुल सही है यार, कैसी बात कर रहे हो, आंसर इज टी। ऑप्शंस कैसे कट होते हैं? रीजन देखकर याद है ये सारा मामला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एम आई क्लियर? और अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है तो एल्कीन की लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाएगा, मतलब यहां आना चाहिए OH। ये तो ऑप्शन तो सीधा खत्म, आपने मोर हैंड साइड पे लगा दिया, मोर हैंड साइड पे OH लगाने के लिए ऑक्सीडेशन डिमर्शन यूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना किया। और एक और बात थी, लेफ्ट हैंड साइड पे लगा रखा, एक और बात थी सेन एडिशन। अब जरा देखना, मैंने एक बच्चों का नाम पॉइंट आउट कराया, उनसे गलती क्या उन्होंने जल्दबाजी में क्या देखा, वो सेन एडिशन OH भी अब CS3 भी अब सेन, अरे मूर्खो, उन्होंने पहले तो क्यों मैं प्यारे प्यारे नोट्स बनवा रहा हूं तुम बच्चों से, मूर्खो। ये लाइन क्या लिखी थी, सीन एडिशन होता है, किसका सीन एडिशन होता है, H और OH का, H और OH का सीन एडिशन अगर हो रहा है, अगर आपने अवधि में OH लगाया है, यहां पे H कहां रहा होगा, विरोधी के, ये सीन थोड़ी नहीं एंटी एडिशन को, अरे जो जोड़ना तो OH होता, CS भी तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, सीन एडिशन यहां हुआ, अवधि के OH है, यस, और अवधि के नहीं है, दैट्स ऑप्शन डी जो है एब्सोल्युटली करेक्ट। एम क्लियर है, एम क्लियर है, चलिए अब यहां तक हमारा समझ आ गया, जरा देखना पेपर में ना आपको ऐसे भी लिखा हुआ दे सकते हैं, और इसका मतलब होता है रैसेमिक मिक्सचर। आप कहोगे सर ये क्या नया बवाल ले आए, अरे नया नहीं पुराना बवाल। एक बात बताओ, तुम्हें किसने बताया अटैक और आने वाला अबोधी प्लेन से ही है, बिलो से भी तो आ सकता था, और अगर वो बिलो से आ सकता था तो प्रोडक्ट ये बनता बिलो दी प्लेन OH, अबोधी प्लेन CS3, बिलो दी प्लेन H, प्रोडक्ट ये भी तो बन सकता था ऑप्शन ई। कोई हिंड्रेंस तो है 50% अटैक अबव से होता, 50% बिलो से होता, हमने तो ऑप्शन देखा, ऑप्शन में डी का ही था, ये आंसर सही था, पर ध्यान रखना सिर्फ ये नहीं, ये भी बन सकता है, ये दोनों एक दूसरे का क्या करेगा, इनएंशियोमर, और दोनों 50% बनेंगे, इसलिए क्या करेंगे रैसेमिक मिक्सचर। क्या सवाल को क्लियर है, क्या सवाल को क्लियर है? अगर इस सवाल को क्लियर है तो भैया अगला सवाल के लिए तैयार हो जाओ, एकदम बेहतरीन तरोताजा ग्रेडेड तक काट के सवाल लाया हूं। मॉलिक्यूल है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ज्यादा बड़ी मेहनत करनी है। ऑप्शंस, ऑप्शन ए अब ज्यादा करके होती है अबोधी प्लेन, इसको ऐसे माना अबोधी प्लेन एक हिंड्रेंस लगा रखी, फटाफट से चार ऑप्शन, प्यारा सा सवाल है और प्यारा सही जवाब, फटाफट से बता दो विदिष्टि। बताओ भाई, डांस करना सवाल में जल्दबाजी बिल्कुल मत दिखा, लेकिन क्वेश्चन है तो वेरी गुड एग्जाम। बस कोई बच्चा जल्दबाजी ना दिखाए, इतना क्रॉस चेक करो, एक ही आंसर आएगा, दो नहीं, इतना क्रॉस चेक कर लिया, इतना क्रॉस चेक, अरे सवाल देखिए बात क्लियर है कि ऑप्शन सी का नहीं हो सकता, मोर लेफ्ट साइड को चेक करने लगे, अभी तो लेफ्ट साइड, हां लेफ्ट साइड को यहां पे लगा रखा है OH, और भाई लेफ्ट साइड सभी लगा रखा है, लेकिन जरा सवाल में समझ, एल्कीन है तो OH का जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ऊपर से भी हो सकती थी और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नीचे से भी हो सकती थी। अगर एल्कीन नॉर्मल रहती ना, जैसे हम लोगों ने इसे पिछली एल्कीन देखी थी, देखो ये बात, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 50% चांस ऊपर से भी है और 50% चांस नीचे से भी, अभी तो ऐसे भी कुछ जैसा वर्ड यूज किया था, लेकिन सोचो जरा मैं इसी सवाल में अगर ये देता, इससे क्या शिक्षा मिलती, इससे शिक्षा ये मिलती कि सर देखो चांस पहले तो 50% ऊपर से भी था, 50% नीचे से भी था, बट अब अबोधी प्लेन क्या आ चुकी है, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस अबोधी प्लेन, सोच पाए आप लोग ये बात? और अगर हिंड्रेंस अबोधी प्लेन आ गई तो पहले चांस 50-50 था, अब नहीं है, अब अबव से नहीं बिलो से प्रोसीड करना पड़ेगा, और जब प्रोसीड बिलो से होगा तो मेजर प्रोडक्ट बिलो वाली साइड से बनाना है, मैकेनिज्म बिलो वाली साइड से ड्रॉ करना है, सेम चीज यहां भी है, देखो ना ये उसने एक चीज जो बनाई वो अबोधी प्लेन बना रखी, इसका मतलब ऊपर की तरफ हिंड्रेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू नीचे की तरफ, और अगर ऊपर की तरफ हिंड्रेंस ज्यादा है नीचे की तरफ हिंड्रेंस कम है तो
अटैक कहां से प्रोसीड होगा? नीचे की तरफ से। हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कहां से होगा? नीचे की तरफ से। OH कहां आएगा? नीचे की तरफ। तो भैया पी ऑप्शन कैसे हो सकता है? OH आएगा नीचे की तरफ से और OH नीचे है तो H को भी तो नीचे होना पड़ेगा। H को भी क्या होना पड़ेगा? नीचे। यहां पे H कहां है दोस्तों? सभी बच्चों का सही था, एक शायद बच्चा गलत था। बाकी सही बच्चों का सही था। क्या सवाल किए? ग्रेटर देन सवाल इसमें यहां पर इंपॉर्टेंट मार्कर। प्लीज आप लोग मैकेनिज्म जहां भी कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा मैकेनिज्म पे क्या बात की हुई? क्लियर है? क्लियर सवाल? ये होमवर्क, ये इस बार के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर था असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसका सवाल, ये सवाल मुझे एक टीचर ने भेज दिया। सर यहाँ पे गलती क्या हुई थी? आओ जरा इस सवाल की बात करते हैं। सवाल क्या है? होमवर्क है तो बेटा इतना मस्त टाइप लिखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर बता दूंगा। आंसर बताने के बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स, तीन अल्कोहल बना के फर्स्ट से लेके थर्ड तक कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, एज अ मेजर प्रोडक्ट via hydroboration oxidation. Option first OH। सेकंड वाला कौन कहते हैं? जब तक मैं चाहता हूं कि आपको ट्राई भी साथ साथ करते हो इनमें से कौन सा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से नहीं बन सकता। सेकंड वाला ये है एंड थर्ड वन इज दिस। ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए बना रखा था ओनली सेकंड, ऑप्शन बी बना रखा था फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन सी बना रखा था सेकंड एंड थर्ड और ऑप्शन डी बना रखा था ऑल फर्स्ट से। आंसर दे दूं या फिर आंसर बाद में निकाल लो? मुझे लगता है आंसर देने से शायद आपको हिंट मिल जाता। होमवर्क का सवाल मस्ट चैट करके ओके लेट्स मूव। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर हम लोग एक रिएजेंट बनाते हैं और रिएजेंट का नाम क्या है? वही रिएजेंट जो अभी आप लोगों को पढ़ाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? 9BBNH। एग्जामिनर के घटियापन की कोई सीमा नहीं। मैं आंसर क्या बताया था? क्योंकि शायद आंसर आएगा, आंसर इसका डी आएगा। ठीक है ट्राई योरसेल्फ। उससे पूछा है कौन सा नहीं बन सकता? डी, तीनों नहीं बन सकते। ऐसे नहीं बन सकते, खुद से सोचते हैं। अच्छा सवाल क्या था? सवाल मैं जो यहां पे बता रहा हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब हमसे करवाता है तो चीजें हमें समझ में आ चुकी है कौन सा कैसा होगा कैसा नहीं होगा चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है दिक्कत क्या होती है? कभी कभार वो हमें रिएजेंट देता नहीं, वो हमसे रिएजेंट बनवाता है। देखो यहां से कितने मेंबर देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेंबर की करेंगे और देखो आमने सामने बना दिया एल्कीन और इसके ऊपर अगर मैं BH3 डाल दूं लगा ना BH3 ट्राइराइज होता इतने हाइड्रोजन रिप्लेस होते थे एल्कीन से। तो पहली बार यहां पर इस एल्कीन का कोई भी मॉलिक्यूलर साइड नहीं है जहां आपका मंत्र वहां वाली ये एल्कीन एक तरफ BH2 और दूसरी तरफ H। अब ये BH2 कोई दूसरे एल्कीन पकड़ने जाए उससे बेटर उसके पड़ोस में एक और एल्कीन अवेलेबल और ये बन तो ध्यान रखना कभी कभार वो 9BBNH देता नहीं, आपको साइक्लोऑक्टेडाइन मॉलिक्यूल पकड़ा देगा। अब पूछेगा साइक्लोऑक्टेडाइन मॉलिक्यूल पकड़ा कर BH से डाल के कहेगा कोई रिएजेंट बन रहा है फिर उसके आगे की रिएक्शन करवाएंगे। ये ध्यान रखना प्रिपरेशन ऑफ 9BBNH, प्रिपरेशन ऑफ 9BBNH ये ध्यान रखना। ये आपके क्लास को क्लियर हो गया? एल्कीन करके दोनों BH3 आ गए अगले वाला देखो एल्कीन ढूंढना तो यहीं से आ गए क्योंकि ट्राइराइज करता तो दो यहीं से मिल गए। आगे क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि बन चुकी है। तो इसको एक छोटा एल्कीन की जरूरत है, लेस हिंडर एल्कीन की जरूरत है। याद करो ना हम लोग इसकी एक्चुअल मैकेनिज्म जान चुके हैं सर। इसका सारा कार्यक्रम स्टार्ट होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है तो उसका रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए इस मॉलिक्यूल के। यही कारण है कि 9BBN इस प्रकार से फॉर्म हुआ और रिएक्शन करवानी होगी तो इसका आगे यूज कर सकते हैं। क्या आपको कार्बोकेटाइन चैप्टर पूरा समझ में आ चुका है? यहां पे मेरा कार्बोकेटाइन दी एंड, कार्बोकेटाइन दी एंड। इस कार्बोकेटाइन चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ लिया, हम लोगों ने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ लिया, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन पढ़ लिया। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइलेशन, इलेक्ट्रोफाइलेशन ऑफ एल्कीन पढ़ लिया और इलेक्ट्रोफाइलेशन ऑफ एल्कीन के साथ साथ हम लोगों ने ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ लिया। चीजें बची नहीं, इसके अलावा हमने पढ़ लिया फिनाकोल एंड डाइइनोल फिनोल रीअरेंजमेंट। फटाफट से क्या पूरा क्लियर हो गया? यस सर बढ़िया समझा रहे बेटा, बढ़िया समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा? समझने की कोशिश करोगे तो यार ऐसी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा रहा हूं। तुम्हें पढ़ाने के एकेडमी चैनल से चार्ज देता हूं एकेडमी। हाँ हाँ इसी में अब कुछ बच्चों का सवाल कि सर क्या हम स्प्रिंट वगैरह लगा लें? तो बेटा स्प्रिंट आप लगा सकते हैं। ठीक है आप लोग कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आपको एक चैप्टर दे रखा होगा उसके अंदर स्प्रिंट गिवन होगी कार्बोकेटाइन की। ठीक है आप उस स्प्रिंट को टिक कर सकते हैं, बिल्कुल टिक कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है क्योंकि जो स्प्रिंट गिवन है ना उस स्प्रिंट के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस है वो रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़े साथ मिलता है। मैं एक सवाल का आइडिया दे दूंगा आपको लगेगा कि हां सर हम इसी पर ध्यान देंगे। ठीक है स्प्रिंट आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो कार्बोकेटाइन। मैं तो स्प्रिंट छोड़ो मैं तो कहूंगा कि आपके पास गोल भी होगा प्रीवियस क्वेश्चंस कार्बोकेटाइन आप उसको भी लगा लीजिए। आप ये दोनों टॉपिक सॉल्व कर सकते हो। जो भी जगह पे दिक्कत आएगी मैं आपको दिक्कत दूर करूंगा बट उनको सॉल्व करने से पहले मैं कहूंगा कि आप जितना पढ़ाया गया है पहले उसको जरूर गो थ्रू करके देखिए।
कुछ सवाल होंगे जो रिएक्शन मैकेनिज्म आगे वाली चीजें उनसे थोड़ा मिक्स करके आया होगा। मैं एक सवाल दिखाऊंगा, आप लोग लगेगा कि हां सर हमारे से ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ तक सारा मामला क्लियर हुआ, पहले फटाफट से सही बच्चे कमेंट करो। क्या पूरा कार्बन चैप्टर अच्छे समझ में आ गया? ये सारा मामला जितना भी आपने लिखा है सारा मामला क्लियर हुआ? मैं हर क्लास में ऐसा करता हूं, डोंट वरी। क्या क्या पढ़ा है ताकि रिवीजन हो सके। फटाफट कमेंट करो। अगले बच्चे भाई बहुत है सब कुछ शॉर्ट नोट्स निकालेंगे। पहले टॉपिक पढ़ो, शॉर्ट नोट्स के बारे में कैसे डील करना है मैं बताऊं। पहले टॉपिक पूरा कंप्लीट करिए। चलिए अगर यहां तक सारा मामला क्लियर हो गया तो मैं तो सवाल दिखाऊंगा, सवाल सॉल्व नहीं करूंगा, आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन उस सवाल से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ओके लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आपके पास पहला सवाल, आपके पहला सवाल फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये चैप्टर के अंदर एंड सिस्टमैटिक से अंदर बिहार सेकंड क्वेश्चन एंड आयोडीनियम सल्फोनामाइड, इसे क्या मिलता है? आईपीएस। तो साथ में दे रखा है वीक बीस। दिखा के सामने दोनों सवाल में चाहो पहला सवाल आपको ट्राई करो। ऐसा समझ से आगे बस एक बार रिवाइज हो जाए तो और अच्छे से। बेटा तो पहला सवाल सुन रहा है, ऑप्शन नीचे होगा तो अच्छे सॉल्व कर पाओगे, लेकिन फिर भी बता दो पहला सवाल में आप लोगों को कुछ चाहिए। ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन दूं क्या लोगों को? मेरे प्यारे ऑप्शन ले लेता हूं, ले इधर मेरे मुन्ना बात सुनना। ऑप्शन ए लेना, ऑप्शन ए ठीक है, मैं दे दूं सब कुछ कर देता हूं, मजा सही आ जाएगा। तो सीरीज बता दो तुम लोग। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, उसके अलावा ऑप्शन डी। These are your options. ध्यान से सोच समझ के सवाल को सोल्व करोगे तो हो जाएगा। बोल बुधवार मेरे भैया तो भैया आपको लगाए महीने का आया है। इकराम, मोहन, योगेंद्र, शाहदेव, अब्दुल्ला, दुशीरा, आप सभी ने सेव कर दिया। अगर आप सबने सेव कर दिया तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है, तो सही है। बाकी अच्छा टाइगर मैं वेट कर रहा हूँ। अरे का कह जाओ आप बस एक मिनट चेक कर दिया नोट वाला सिंगल मुझे लगा था कि आप बच्चों पर सही पर बिल्कुल सही। एंड ये सेट द प्लस और सपोज द प्लस अगर साइक्लिक ब्रोमीन बनाएगा बना लो, डिफरेंस बना बन गया। पर मैं अच्छे से पता है साइक्लिक ब्रोमीन को खोलने के लिए कुछ चाहिए था। जब तो पिछले साल में एंटी से वाटर देता था, वाटर खोलता था, वो साइड से अटैक करता सीएसटी वजह से तो वो खोलता था अटैक करने। मैंने को न्यूक्लियर दे दिया, जब न्यूक्लियर दे दिया तो ये कैसे बना दिया? पर क्या आपको वाइब लग रही है? आपने न्यूक्लियर से बेशक से दिया पर मॉलिक्यूल के अंदर ही अवेलेबल है, न्यूक्लियर दारू सब बना चुके हैं। आर वाई दारू न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के अंदर ही अवेलेबल है, और मॉलिक्यूल के अंदर ही अवेलेबल तो फील करो ना, ये चाहे तो अटैक यहां भी करा सकता है। मैं बोलता था अटैक कर सकता था, अरे चाहे तो अटैक यहां भी करा सकता था। आपको ऊपर वाला अटैक होगा तो 1 2 3 4 मेंबर की रिंग बनेगी। अरे पागल हो गया, वाई 4 मेंबर। नीचे वाला अटैक होगा तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी। यस हम 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे, मतलब तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी। ऊपर वाला अटैक नहीं होगा, 4 मेंबर की रिंग बनाए बात क्यों नहीं? 1 2 3 4 5 अटैक हुआ, बिहार खुल गया, मतलब तो बिहार तो खुलेगा, 4 नंबर वाले कार्बन पे बिहार जाएगा। अगर यहां पे बिहार आके बिहार यहां के साथ ऑप्शन ए होगा तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आप बस एक भी चेक कर लेते ठीक। इतना आप शुरू में डर रहे थे ऑर्गेनिक को लेकर, मुझे लगता है ऑर्गेनिक की तरह आपको लगनी चाहिए। अरे यहां तक का मामला क्लियर है बेटा। इसमें इसी में देखो, ये सवाल ये कॉपी वाला पेज पर और इसी में मैंने घुसा दिया स्टीरियो। ऑप्शन
above the plane, above the plane. B, above the plane. अब सीरियस कर दो, below the plane. Option C, below the plane, below the plane. And option D, below the plane, above the plane. क्या करना? ये जो मैंने सवाल है इसमें MSQ बोल दिया इसको. एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर दे रखे हैं तो वो भी करेक्ट हो सकता है. अब सॉल्व करो. सेम वही बात है. ये मैंने दिया था आपको एल्कीन का. और एल्कीन पर साइक्लिक ब्रोमीन आयन लगा तो वही सेम बात. साइक्लिक ब्रोमीन ऊपर से भी लग सकता है, साइक्लिक ब्रोमीन नीचे से भी लग सकता है, सब वही दिमाग लगाओ. मैं ज़्यादा बता ही नहीं. और मैं दे दिया लाइन. और ऑप्शन मेरे ध्यान से जल्दबाजी. मैकेनिज्म ड्रॉ करोगे राज तो समझ में आएगा. यार राज इस ड्रॉ का मैकेनिज्म समझ आ रहा है. तुम्हारे सवाल नहीं है. बहुत सही होता है. और मैंने सीखना बेटा सही सीख. नहीं बस करेंगे दुनिया में. मैंने आप लोगों को सही टाइम दिया होगा तो आपको लग गया होगा उत्तर इसका ए आएगा और सी आएगा. जल्दबाजी दिखाओ तो नहीं आएगा. देखो टाइम हो गया. बहुत आसान टॉपिक, हद से ज्यादा आसान टॉपिक. बस टाइम देने की जरूरत है. एक बच्चा अपना क्वेश्चन एक बच्चे को तो बीओडी आया है, बाकी को तो पता नहीं. सही है क्या देख जरा खुद से देखो. कहा गया 2 पेन लिया था आपके लिए. कितने पेन पेन आओ. बीएनसी नेक्स्ट को कैसे सकते. बीएनसी भी डाल चुका है. बिलो है एक का सेंटर चेंज नहीं, एक ही पे चेंज है. बीएनसी डाल एएनसी या नेक्स्ट. यस इतना बिल्कुल सही. बीएनसी डेफिनेटली या नेक्स्ट. एक बच्चा समझ नहीं आया तो उसके लिए मैं तो कहीं स्पेसिफिक तो लो मेरा मैं इजी वाला इजी वाला इससे अच्छा नहीं सीख सकते. इससे अच्छा नहीं सीख सकते. तुम ये बात याद रखना. इतनी मेहनत कर रहा हूं. इधर आओ. आप जरा पहले सॉल्व को देखिए. ये बस एल्कीन थी और एल्कीन पर दोनों बाहर की तरफ लगे जो इन द प्लेन होंगे. देखिए ये गुलाबी वाला डंडा और ये गुलाबी वाला डंडा. अच्छा एल्कीन sp2 प्लेनर होती है. तो जो रिंग है ये केसरिया वाले डंडे हैं. ये भी इन द प्लेन होंगे. मानते हो मेरी बात. क्या देखिए ये फिर ये जो दो सिंक से बाहर निकले हैं जो बाहर निकाल रहे हैं ये मेरे कॉपी के प्लेन में ही. कॉपी को मान लो प्लेन और ये जो दो लोग बाहर निकले हैं कौन से बेटा वो गुलाबी वाले लोग हैं. तो इन द प्लेन ये इसी बात हुआ. अब साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनना चाहिए था. वो ऊपर से भी बन सकता था, वो नीचे से भी बन सकता था. अगर कहीं हिंड्रेंस होती तो हम उसकी अपोजिट बना देते. हिंड्रेंस नहीं है सर तो 50% चांस है साइक्लिक ब्रोमीनियम ऊपर से बन जाए, 50% चांस है साइक्लिक ब्रोमीनियम नीचे से. अच्छा क्या पता है अगर साइक्लिक ब्रोमीनियम ऊपर से बन रहा है तो ऊपर वाला चांस देख सकते. तो साइक्लिक ब्रोमीनियम ऊपर से बन रहा होगा इन दोनों को. मतलब इसको मैं हाथ में रखता हूं. और अगर साइक्लिक ब्रोमीनियम अबव द प्लेन से बन रहा है. नहीं मेहनत करवाओगे तुम लोग. तो जो वो गुलाबी वाले जो लोग थे इन जन लोगों को देखिए. जो गुलाबी वाले लोग थे पहला आदमी का था 1 2 3 4 5 OH और दूसरा ये. क्या फिर कर पा रहे हो. ये जो कॉर्नर्स है ना ये sp3 टेट्राहाइड्रल हो चुके. पहले क्या थे पहले एल्कीन था तो प्लेनर था. कोई फर्क नहीं पड़ता. सब एक ही प्लेन में होंगे. ये गुलाबी वाले लोग हैं. अब जैसे मैंने साइक्लिक ब्रोमीनियम बनाया अभी टेट्राहाइड्रल हो चुके. बस मैं और टेट्राहाइड्रल में एक बॉन्ड अब एक बॉन्ड होना चाहिए. जरा देखिए अगर मैंने साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन ऊपर से बना रहा हूं तो क्या कोई आगे से आगे नहीं है. इनको नीचे जाना पड़ेगा. इनको नीचे जाना तभी साइक्लिक ब्रोमीनियम ऊपर से. इस वाले कारण पे एक चीज अब है एक चीज बिलो है. इस वाले कारण पे एक चीज अब है एक चीज बिलो. क्लियर क्या आपको इमेजिन हो पा रहा है. ये बिलो दी प्लेन और ये भी बिलो दी प्लेन. और ये बात हम सीख चुके हैं लास्ट क्लास से कि अगर ट्रायंगल को खोलना होता है तो एंटी अटैक करवाना होता है. इसका मतलब अबव द प्लेन साइक्लिक ब्रोमीनियम है. खोलने के लिए अटैक कहां से होना चाहिए दोस्तों. अटैक फ्रॉम बिलो द प्लेन. मानते हो मेरी बात. और अगर अटैक बिलो से हो रहा है तो इस ऑक्सीजन लोड को लेकर बोला अटैक यहां पर कहां से करवाओगे बिलो से. तो खुद भी बिलो है. खुद भी क्या था बिलो. ये तो वैसे यहां पे तुम्हारे सामने
अगला ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन में कहां से दोस्तों बिलो दी पेज। जैसे कैटरेक्ट खुलेगा इस वाले कारण बयान करो अब दी पेज साइड ब्रोमीनियम है, एक वोल्ट टूटा तो बचाओ ब्रोमीन कहां रहेगा ऊपर, जैसे वोल्ट का बचाओ ब्रोमीन कहां पर है ऊपर, और इस वैल्यू कहां जाना पड़ेगा ऊपर। जंक्शन क्या रहा सिस नहीं हो बीआर और मिथाइल कहां है सिस, और बीआर देखो बीआर कोई ऑक्सीजन नहीं है, और बीआर और ऑक्सीजन दूसरे कहां पर है एंटी पोजीशन पे, तो इसको चाहो तो ऐसे लिख दूं और इसको चाहो तो मैं ऐसे बना के लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ये बस ये दिखा दो अब दी पेन बीआर है अब दी पेन मिथाइल है, बाकी ऐसे लिखा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि बिलो दी पेन ये है इसको डाउट। तो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन अब कैसा बनता साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बिलो होता तो दूसरा प्रोडक्ट बना। एम आई क्लियर? अगर यहां तक का मामला आप सबको क्लियर है तो ये सवाल सेकंड नंबर वाला सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। सेकंड नंबर सेम वही सवाल है, साइक्लिक आयोडीनियम आयन बनेगा और वीक बेस दे रखा है, तो वीक बेस क्या करेगा एसिडिक प्रोटॉन को निकालकर O माइनस बना दिया, ये रहा अमीन और यहां पे साइक्लिक आयोडीनियम आयन, बाकी तुम समझदार हुई। इसी समझदारी के काम करने वाले जिस आदमी ने काम किया था उसको ही बोलते हैं आयोडो लैक्टोनाइजेशन रिएक्शन। बस बकवास एक एक्स्ट्रा नाम ऐड कर दिया, कहानी बनी है। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। द नेम ऑफ द टॉपिक इज रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या सवाल क्लियर हो गया स्टीरियो? डिलीवरी में भी करेगा। होगी 5 मिनट का ब्रेक लेना, पर्सपेक्टिव के क्लास 5 मिनट का ब्रेक लेना, 5 मिनट ब्रेक, ठीक है 5 मिनट के ब्रेक 5 मिनट।5 मिनट का ब्रेक लो भाई, 39 हो रहे 39 हो रहे 45 40 हो रहे 45 मिनट लेते हैं।
लोड नहीं हो रहा जो पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ। We're going to start reaction mechanism. वीडियो डाउनलोड करने को टाइम लगा है। टाइम पर दिया पेपर एक्ट फाइल अपलोड हो गया बस। NaBH4 BF3 बर्गर किड्स नो इट NaBH4 BF3 where BF3 acted as Lewis acid। चलिए तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म प्रॉपर ऐसे मैंने सेट जिसके हम लोग बात कर रहे हैं उस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म प्लीज देखिएगा आप लोगों को इतना समझ में आ चुका है कि हम लोग को रिएक्शन करवानी होती है RX की। और RX क्या था बेटा हमारे पास RX एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड था। RX याद आ रहा है कौन थे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरेक्ट किसके साथ कर रहे थे बेटा इंटरेक्ट कर रहे थे किसी इलेक्ट्रॉन रिच के साथ। एंड दैट इलेक्ट्रॉन रिच कैन बी बेस एंड दैट इलेक्ट्रॉन रिच कैन बी न्यूक्लियोफाइल। और अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच अगर बेस है तो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करवाता था एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करवाता था। और अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करवाता था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन प्रोसीड करवाता था। और हम लोगों को इस क्लास में यही समझना था मतलब सर आपको टॉपिक समझा चुके हैं कि हम लोग फाइंड आउट करना है कहां पर बेस है और कौन न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि एक बार हम ये चीज समझ जाए कि कौन बेस है कौन न्यूक्लियोफाइल है तो हम लोग के लिए रिएक्शन खत्म हो गई। इसको मैं हल्का सा ओवरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं। याद करो हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल दे रखा दिस इज योर RX और RX के पास जीवन साथी पाने के लिए किसी Y- से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। और Y- दो ही जगह इंटरेक्शन दिखा सकता है कौन सा दो एक कौन सी इंटरेक्शन बेटा एक इंटरेक्शन थी सिग्मा स्टार CX और दूसरी इंटरेक्शन क्या थी बेटा सिग्मा स्टार CH सिग्मा स्टार CH। दूसरा इंटरेक्शन क्या था बेटा सिग्मा स्टार CH। यही दो इंटरेक्शन दिखा Y- या तो सिग्मा स्टार CX में जा सकता है या Y- सिग्मा स्टार CH में जा सकता है। और यहां से हम लोगों ने चीजें पढ़ ली थी कि अगर सिग्मा स्टार CX में जा रहा है एट सिग्मा स्टार CX तो Y- जुड़ेगा कार्बन से दिस विल बी योर प्रोडक्ट। और अगर वो हो रहा है एट सिग्मा स्टार CH CH में भी दो लोग हैं एक सिग्मा स्टार CH1 मान लीजिए एक CH2 मान लीजिए तो CH1 होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा दिस वन एट सिग्मा स्टार CH2 तो प्रोडक्ट क्या बनेगा दिस वन। मतलब हमारी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक दिखा सकती है किसी को बाहर निकालने कोई चीज आ गई या हमारी रिएक्शन एलिमिनेशन भी दिखा सकती है। और ये कब कौन सी रिएक्शन दिखाएगी वो किस पर डिपेंड कर रहा था वो डिपेंड कर रहा था इस Y- पर ये कब न्यूक्लियोफाइल है और कब बेस है। और यहीं से आप लोगों को सबने चैप्टर पढ़ाया होगा टॉपिक पढ़ाया होगा और उस टॉपिक का नाम क्या था न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी फटाफट से कमेंट करो क्या ये टॉपिक आप लोगों का हो चुका है। अगर ये हो चुका है तो मैं दो चार क्रॉस क्वेश्चन कर लूंगा। अगर मैं क्रॉस क्वेश्चन आप लोगों ने सेव कर दिया मतलब मामला सेट। तो यहां तक मामला क्लियर। अभी बच्चे के यहां तक मामला क्लियर है अभी का मतलब सभी कुछ लोग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं कुछ लोग बेस की तरह काम। ओके अगर इतनी सी बात आपको सभी बच्चे कमेंट करो यार अर्शिता जो तुमला रविना बस ये बात है क्या बाकी राम जहां जो तुमला योगेंद्र इकरा हो गया ना टॉपिक। अगर टॉपिक होगा जल्दी जल्दी में ना या कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं फटाफट से मार्क कर देना कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन बेस। ओके मार्क न्यूक्लियोफाइल एंड बेस नंबरिंग बता देना ये न्यूक्लियोफाइल ये बेस ठीक है। नंबरिंग मार्क करनी है न्यूक्लियोफाइल आगे नंबर लिख रहा है ये न्यूक्लियोफाइल है। देखो फटाफट से मार्क करो कौन न्यूक्लियोफाइल कौन बेस है। एक बार कर दो मार्क मुझे समझ में आ जाएगा इसको कितना आता है कितना नहीं आता है।
करो इनमें से कौन कौन न्यूक्लियोफाइल कौन कौन बेस है। समाप्त करवा दो भैया मुझसे। माफ कर दो भैया, इस और भी 2-3 और डाल देता हूँ। चलो भैया लास्ट ये है। चलो दोस्तों माफ कर दीजिए मेरे से। ये माफ कर दो। which one is न्यूक्लियोफाइल which one is बेस, अगर माफ कर दिया तो मेरा काम खत्म। हाँ सही है, मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू। हो गया भाई, सही में चाहता हूँ मैं नंबर। तुम्हारा तो विश्वास करूंगा मैं। ओके, जितने भी बेस को टिक कर रहा हूँ, ओके, इतने बेस को सर्कल कर दो। बेस 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 बेस, ये सारे बेस है। all of these all are base, तो प्रॉपर बेस की तरह ही बिहेव करें। बाकी इतने को सब न्यूक्लियोफाइल तो क्या। अब क्या कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसमें आपका मेरा किसी का भी एक नॉर्मल डाउट बिल्कुल बन सकता है। नॉर्मल डाउट क्या बन सकता है? आपका मेरे नॉर्मल डाउट ये बन सकता है कि सर OR माइनस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इट इज अ बेस और इट इज अ न्यूक्लियो। तो मैं आपके काम के लिए बता दूं, OR माइनस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अगर R काफी बड़ा आ जाए, जैसे ये OR माइनस का एग्जांपल, जैसे ये एक OR माइनस का एग्जांपल, R काफी बड़ा है जिसमें साइज काफी बड़ा आ जाए R का, वो बेस की तरह ही काम करता है, तो बल्कि होता है। लेकिन जब R स्मॉल रहता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे OCH3 माइनस, जैसे एग्जांपल के तौर पे OCH2 CH3 माइनस, जैसे एग्जांपल के तौर पे OCH2 CH2 CH3 माइनस, ये जो है इनको अगर हीट के साथ दे रखा हो, सर आपको बताइए बात, सर आपको सेक्शन समझाया, हीट के साथ दे रखा है एक्ट एज बेस। अगर ये लोग 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ दे रखे हैं तो एक्ट एज, नहीं समझा तो मैं समझा दूंगा, टेंशन ले लो। लेकिन अगर यही लोग 0 डिग्री या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ दे रखे हैं तो एक्ट एज न्यूक्लियो। मैंने तो इन सारे नंबरिंग में वो जगह आप लोग को डाउट हो सकता है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि बच्चे ने 8 में बोला था और कुछ बच्चे 21 में बोल रहे थे कि सर ये बेस नहीं है क्या? 8 और 20 को, 8 और 21 को मैं निकाल कर बाहर ले आया और उसमें क्या बताया कि सर OR माइनस बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। हाँ, अगर R बड़े बड़े आ गए तब तो बेस ही है, तो वो कुछ काम कर ही नहीं सकते। लेकिन R अगर छोटे वाले आ गए, जैसे ये भी R छोटा है, छोटे वाले आ रहा है, तो ये कब बेस रहेगा, कब न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तो कंडीशन जानेगा। अगर किसी भी रिएक्शन में ट्रायंगल बना के दे दिया, मतलब हेट मेंशन कर दिया, तो एक्ट एज बेस, या किसी
कोई 0 डिग्री या 1 डिग्री रखा है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इस तरह आपको चार्ट पढ़ा दिया वाला, ये कितना चार्ट पढ़ा के आप लोगों को फटाफट से समझ में क्लियर नहीं वाला। अरे ऑलरेडी हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं, और नहीं हुआ तो इसको पहले अपने नोट्स में ऐड करो, मैं इसको समझाता हूं अच्छे तरीके से। डोंट वरी। अरे भैया तो हाँ उत्तर आएगा ना आएगा, समझ रखा है तो हाँ, वो तो नहीं समझ रखा तो ना, वो समझ उसमें होना क्या है इतना। नहीं सर ये नहीं पता है, ठीक है अब इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो। और ऐसे दोनों से 5 से 7 चलो लंबाई 20 इसको बीच में लेके लेना, इसको रिप्लाई देते हैं आपको। सब नहीं चलो नहीं समझा, नहीं समझा। इधर आपको इतना तो पता ही है कि सिग्मा स्टार CH जो होता है उसकी एनर्जी ऊपर होती है, और सिग्मा स्टार CX जो होता है उसकी एनर्जी नीचे होती है। ये बात तो अच्छे से पता है, ये बात अच्छे से पता है। सिग्मा CH बड़ा, जिसका बॉन्ड बड़ा होता है वो जल्दी टूटता है, इसके बॉन्ड छोटे होते हैं टूटने लगते हैं। अरे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस ना हो, शॉर्ट डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप होगा लंबे टाइम तक चले, हालांकि पॉसिबिलिटी अंततः ब्रेकअप करने की, बट नॉर्मली लॉन्ग डिस्टेंस जहां पे दूरियां होंगी उनका टूटना आसान होता है। ऐसे याद कर लीजिए। अब इन दोनों को प्रोटेक्ट करवाना था, और अटैक किसका हो सकता है, अटैक किसका हो सकता है मैं क्लियरली दिखा, बस इसको हाईलाइट कर रहा हूं और फिर मैं आगे बढ़ूं। कोई भी फिफ्थ पीरियड का सकता है, या फोर्थ पीरियड का सकता है, या थर्ड पीरियड का सकता है, या सेकंड पीरियड का सकता है, या फर्स्ट पीरियड का सकता है। इन्हीं ऑर्बिटल्स के लोग जाते हैं अटैक करवाने। जैसे एग्जांपल को I माइनस का अटैक होता है, सबने पढ़ा था चार्ट में, बता दूं। Br माइनस का होता है, Cl माइनस का होता है, F माइनस का होता है, उसके अलावा OH माइनस का होता है, SH माइनस का होता है, SEH माइनस का होता है, सबने सब चार्ट पढ़ा है। उसके अलावा OR माइनस का होता है, SR माइनस का होता है, SER माइनस का होता है। उसके अलावा NR3 होता है, PR3 होता है, NR2 माइनस होता है, PR2 माइनस होता है। उसके अलावा H माइनस। क्या ये चार्ट आपके सामने कभी आया जिंदगी में? चार्ट है एक बच्चा नो सर, एक बच्चा ये चलो भैया तुम्हारी तो तुम भी सोचो ठीक। चार्ट कैसे बना? एनर्जी ज्यादा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा होती है, और एनर्जी ज्यादा होती है तो चार्ट कुछ इस प्रकार से बना होता है। नीचे से ऊपर जाने एनर्जी इंक्रीज करने 5 4 3rd 2nd 1st। अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो सबसे कम एनर्जी गैप इसके बीच में, उससे ज्यादा इसके बीच में है, उससे ज्यादा इसके बीच में, ऐसे थ्रू आउट चलता रहेगा जब तक सिग्मा स्टार CX अटैक होता है। मैं इसको रफली बता रहा हूं। यही होमोलूम हो गया बेटा, यही होमोलूम हो गया। मैं इसको रफली आइडिया दे रहा हूं, बस पता है या नहीं पता, मैं इसको डिटेल में नहीं घुस रहा क्योंकि कुछ बच्चे कहने पता है, कुछ बच्चे कहने नहीं पता, मैं रफली आइडिया देके मैं इसको डिटेल में घुस रहा हूं तो मैं 2 घंटे लग जाएंगे इसमें। तो हम लोगों ने यहां पर बोला था जो भी सिग्मा स्टार CX में अटैक करते हैं वो न्यूक्लियोफाइल कराते हैं, और सर I माइनस उससे बढ़िया अटैक करेगा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, और फिर F माइनस। इसी से आप लोगों की न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। यही सारे जनरल आइडिया दे सकते थे क्या कि सर फिफ्थ पीरियड वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, उससे पूरे होते हैं फोर्थ पीरियड वाले, उससे पूरे होते हैं थर्ड पीरियड वाले, उससे पूरे होते हैं सेकंड पीरियड। ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। यहीं से आप लोगों ने निकाला था कि OH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, SH माइनस। यहीं से निकाला है, SH माइनस इज गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर्ड टू OH माइनस। यहीं से आप लोगों ने निकाला होगा NR3 से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है PR। यहीं से आप लोगों ने निकाला बेटा कि OR माइनस से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होता है SR। सारी चीजें आप लोग यहीं इसी चार्ट से निकाला। क्लियर? मैं तो ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना चाहता, बस आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चार्ट का ये वाला हिस्सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती है वो होमोलूमो के गैप से डिफाइन करी जा सकती है। होमोलूमो गैप, ये जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HL गैप बोलते हैं, उससे डिफाइन करी जा सकती है। जहां पे गैप कम बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, जहां गैप ज्यादा घटिया न्यूक्लियोफाइल। लेकिन जब मैं सेम इसी पैटर्न पर यहां आया तो सिग्मा स्टार CH में जो भी अटैक कराते हैं क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल उन्हें बोलते हैं बेस। तो हमें लगा अरे यार इसमें एनर्जी का सबसे कम है, सबसे बढ़िया बेस होगा, उससे घटिया बेस, उससे घटिया बेस, उससे घटिया बेस, वाहियात घटिया बेस। हमें लगा ऑर्डर यार अच्छी। और जब हम ऑर्डर निकाला तो हमें भी ऐसा लगा था भैया जैसे वहां पे ऑर्डर आता है फिफ्थ पीरियड वाले बढ़िया बेस होंगे, फिर फोर्थ पीरियड वाले, फिर थर्ड पीरियड वाले, फिर सेकंड पीरियड वाले, और सबसे लास्ट में फर्स्ट पीरियड वाले। लेकिन जब ऑर्डर चेक करेंगे तो ऑर्डर ये था ही नहीं। इसका मतलब बेसिसिटी आप लोग होमोलूमो गैप से डिफाइन नहीं कर सकते। बेसिसिटी किससे डिफाइन होती है? बेसिसिटी कंप्लीटली डिफाइन होती है चार्ज डेंसिटी के ऊपर, और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वो बेस बढ़िया होगा, जिसका साइज बड़ा हुआ उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी, और जिसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी वो बेस घटिया होगा। मतलब फील कर पा रहे हो? फिफ्थ पीरियड आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होगा, अभी बेस है ही नहीं, अभी बेस है ही नहीं, अभी बेस है ही नहीं। मेनली बेस कौन हो सकते हैं, या तो सेकंड पीरियड वाले या फर्स्ट पीरियड वाले। आप लोग याद करो ना, आप लोग के सामने मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी का चार्ट दिया था, न्यूक्लियोफाइल कौन है, बेस कौन है। इसमें कुछ लोग आपको डायरेक्टली दिखाऊंगा, देखो I माइनस फिफ्थ पीरियड का न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस थर्ड पीरियड का न्यूक्लियोफाइल है। यहां पे जरा देखो कहां गया, NaSH सल्फर माइनस थर्ड पीरियड का न्यूक्लियोफाइल है, सल्फर न्यूक्लियोफाइल है, फास्फोरस न्यूक्लियोफाइल है। उसके अलावा सल्फर न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमीन न्यूक्लियोफाइल है, फास्फोरस न्यूक्लियोफाइल है, सल्फर न्यूक्लियोफाइल है। थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सो ऑन, जितने भी साइज बड़े वाले हैं जिनके पास क्या नाम है चार्ज डेंसिटी कम है वो कंप्लीटली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोगों को इतनी बात भी समझ में आ चुकी थी क्या, हम लोगों को इतनी बात भी समझ में आ चुकी थी कि जहां पे एनर्जी गैप्स कम होते हैं उनको हम लोग काइनेटिक फेवरेबल प्रोडक्ट बोलते थे। इसका मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी था वो कैसा था, वो एक काइनेटिक फेवरेबल फिनोमिना। लेकिन बेसिसिटी जो है वो काइनेटिक नहीं थी, याद करो कि थर्मोडायनामिक फेवरेबल प्रोडक्ट बनाता था। जब भी हम बेस डालते थे तो एल्कीन बनती थी, एल्कीन के अंदर थर्मोडायनामिक फेवरेबिलिटी आती। तो बेस कैसा फिनोमिना है, थर्मोडायनामिक फेवरेबल फिनोमिना, थर्मोडायनामिक फेवरेबल फिनोमिना। इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी में टेंशन बस इन दोनों में, क्योंकि
पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड वाली हमेशा न्यूक्लियोफाइल है। सेकंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड वाली थोड़ी ऐसे करवाते हैं। पोटेशियम हाइड्राइड बेस है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल है। सोडियम हाइड्राइड बेस है, सोडियम ब्रोमो बोरोन हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल है। OH एक्वस केएच बेस है, अल्कोहलिक केएच न्यूक्लियोफाइल। ये तो जो भी बेसिक वाली बात होती है वो सब के सब यहां हाईलाइट कर रही है। अरे तुमने अगली क्लास में यही बताया था कि वहां पे H- बेस पे क्लास में लास्ट इसका डाउट था, शायद इतना डाउट था क्लास में से सेकंड क्लास में लास्ट वीडियो देखो। ठीक है, सो हमें ये बात समझ में आ चुकी है। और अगर ये बात हमारे पल्ले बैठ चुकी है तो अपने दिमाग में एक चीज हमेशा के लिए बिठा दीजिए। क्या मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा दीजिए। क्या 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर 2p के ऊपर, और 2p का ऊपर मतलब क्या होगा? जैसे बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सब सेकेंडरी ग्रेड, बात जानते हो? वैसे कोई भी स्पीशीज आ जाए जिसमें 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रखा हो। अरे तुमने अगली क्लास में पढ़ा, बिल्कुल लास्ट क्लास में ये तो समझाया था, H- में चार्ज भी बहुत ज्यादा आ गया। 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज अंदर से बेस होता है, अंदर से शक्ति कपूर होता है। जो इंडियन बच्चे हैं वो अच्छे समझ पा रहे होंगे, आउट ऑफ इंडिया वाले बच्चे समझ लीजिए शक्ति कपूर काइंड ऑफ विलन लाइक पर्सनालिटी। 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज अंदर से शक्ति कपूर होता है। आपको वैसे ये बात समझ में नहीं, इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज को समझना कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आपको ना आपने पहले तो पढ़ा एक्वस केएच क्या था, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अल्कोहलिक केएच क्या है, बेस। ये बात आपको सबने ऑलरेडी पढ़ा ये है। लेकिन दोनों ही क्या है, 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले लोग हैं। और जब दोनों ही 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले लोग, तो ध्यान रखना अंदर से ये शक्ति कपूर है, अंदर से ये मन ही मन बेस ही है। आपको वैसे ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बात और ऐड करता हूं, कंफ्यूजन दूर। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक्चुअल का एसिडिक प्रोटॉन आया, एक्चुअल का एसिडिक प्रोटॉन आ गया, तो ये लोग पहले उस प्रोटॉन को ही निपटाएंगे, उस प्रोटॉन को ही निपटा देंगे, मतलब बेस की तरह काम करेंगे। एग्जांपल दिखा रहा हूं, पहले एग्जांपल दिखाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना आप लोग खुद कंफ्यूज होना शुरू कर जाओ। जैसे मैंने आपके सामने एक मॉलिक्यूल दे दिया एसिडिक एसिड, और उसके सामने फेंक के मार दिया एक्वस केएच। या तो तुमने एक्वस केएच को क्या पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा आपने एक्वस केएच को? बेटा आपने एक्वस केएच को क्या पढ़ा रखा है, न्यूक्लियोफाइल। ये पढ़ा हुआ है आपने, झूठ मत बोल। आपको लग रहा न्यूक्लियोफाइल है तो इसे तो कार्बन पे अटैक करना चाहिए, पर अंदर से बेस ही है। आपने इसको एक्चुअली एसिडिक प्रोटॉन, इसका नाम है एसिटिक एसिड, हार्ड गया न्यूक्लियोफाइल होना। अगर उसको एक्चुअल का एसिडिक प्रोटॉन मिला ना, उसको निपटा दो। मेरे कहने का भाव ये है, तो देखिए कि अगर मैं यहाँ एक्वस केएच डाल रहा हूँ तो मुझे पता है ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल है तो इसे कार्बन पे अटैक करना चाहिए, कार्बन पे अटैक करके लिविंग को बाहर निकाल के ये बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मुझे पता है कि अगर मैं इसके ऊपर अल्कोहलिक केएच डालता हूं तो अल्कोहलिक केएच बेस है, इसके बगल का प्रोटॉन निकालकर एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इस चीज की है, ये लोग 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले लोग हैं, जो अंदर से बेस की तरह ही बिहेव करेंगे। आपको सर याद न्यूक्लियोफाइल, अरे भैया यहाँ पे एक्चुअल एसिडिक प्रोटॉन है क्या? दिखाओ कोई एक्चुअल एसिडिक प्रोटॉन, एक्चुअल एसिडिक प्रोटॉन नहीं है भाई, कार्बन से अगला प्रोटॉन बहुत अच्छा एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। लेकिन अगर मैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स में, एकदम ध्यान सुनना, अगर मैंने इसी मॉलिक्यूल में सोचिए आपके सामने ये मॉलिक्यूल पकड़ा दिया, देखो लिविंग ग्रुप है, कार्बन पे करीब आ रखी, लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, सारे कार्बन पे करीब आ रखी। अगर मैंने यहाँ एक्वस केएच मारा तो आपको अंदर से क्या वाइब दे रहा है, न्यूक्लियोफाइल की, इसको यहाँ जाना चाहिए। बोलेगा पागल हो क्या, मैं यहाँ जाऊँ? यहाँ एक्चुअल सल्फोनिक एसिड का प्रोटॉन अवेलेबल है, हार्ड में गया वहाँ जाना, वहाँ मैं जाऊँगा बाद में, सेकंड टाइम सोचूंगा जाने की, पहले तो इसको निपटाऊंगा। जब बेशक मैं न्यूक्लियोफाइल तो क्या हुआ, 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज अंदर से क्या है, बेस। की बात ध्यान रखना, और अंदर से बेस का मतलब क्या हुआ, वहीं एसिडिक प्रोटॉन एक्चुअल का दिखे, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, एक्चुअल एसिड यार, सब चीज बाद में, पहले इनको निपटा। ये मेरी बात नहीं, ये बात समझ में आई? तो समझाने की कोशिश करो कि भैया हम लोग जो न्यूक्लियोफाइल बेस बना रहे हो, बना दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारा मामला क्या चल रहा है कि नॉर्मल कोई क्लोरीन और एल्केन रखा होगा तो कौन बेस बनाए, कौन न्यूक्लियोफाइल बनाए, सारी कहानी इसकी है। लेकिन कभी ये गलती से मत सोच लेना कि एक्वस केएच ने मम्मी कसम खा ली कि मैं न्यूक्लियोफाइल वाले किस बात का न्यूक्लियोफाइल है, वो रखा बढ़िया एसिड डाल के तो दे, पहले उसी को निपटाएगा, बाद में कुछ सोचेगा। ये चीज क्या इस बात को क्लियर पहले स्टेज पे कर क्या मामला क्लियर हुआ? क्या मैंने एक्चुअल किया, दिस इज एन एक्चुअल एसिड, मेरी बात सुनना पारी? कोई सोचे मेरे सामने, सुनो मेरी बात, कोई मेरे सामने सोच रहा है कि सर देखो ये मॉलिक्यूल एसएच या क्लोरीन है, इसमें डाल दिया OH माइनस, ये OH माइनस यहाँ अटैक कर रहा है, पागल हो गया। सल्फर के साथ लगा प्रोटॉन, एक एसिडिक प्रोटॉन, दिस इज एन एसिडिक प्रोटॉन। OH माइनस पहले इसको लिखता है, पहले तो वो उसको ही खाएगा, बाद में तो सोचेगा क्या करना है, क्या बनना क्लियर, ये बनना आपको लिख रहा है, चल कर क्या बनना, सबको क्लियर हुआ? तो अपनी कॉपी के किसी पेज पे लिख लेना, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एसिड बेसिकली पढ़ाया था, इस लाइन अगर 2p के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये अंदर शक्ति कपूर, मैं एक्चुअल एसिडिक प्रोटॉन दिखाना, सारी रिएक्शन बाद में पहले उसको पहले प्रोटॉन खाऊंगा, इस बात को क्लियर हो? चलिए, तो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन सिखाने वाला था, वो ट्रायंगल की चीज आपको समझाने वाला था। मुझे लगता है कि मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूं, कोई नहीं, देखते हैं कितना पॉसिबिलिटी होगा। चलिए समझते हैं, कहने का भाव से कितना है कि जब मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, जब मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, देख भैया इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया एक्वस केएच, एकदम ध्यान देना, एक्वस केएच क्या था, न्यूक्लियोफाइल। क्या ये न्यूक्लियोफाइल थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हो, मैं पढ़ चुका तो मैं हेल्प कर रहा हूं यहां दोस्त, एक मिनट।
और यहाँ पे K प्लस K प्लस और Br माइनस करके क्या बना लिया KBr। कौन सी रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर क्लीवेज। ठीक चलो ट्रायंगल वाली चीज में समझाता हूं वहां पे समझ लेते हैं यहां पे समझ अगला है सेम वही चीज Br ले रखा है इस बार मैंने क्या लिया इस बार लिया मैंने अल्कोहलिक क्लीवेज। अल्कोहलिक क्लीवेज आप सभी लोग जानते हैं अल्कोहलिक क्लीवेज क्या होता है बेटा बेस ऑर्गेनिक में थर्मोकपल करना देखो तुम्हें मजा आ जाएगा कई चीज और तीसरा अल्कोहलिक क्लीवेज बेस है तो बगल का प्रोटॉन निकाले बगल का प्रोटॉन निकाल दे हां लगाई नहीं हां नहीं मत ठीक अल्कोहलिक क्लीवेज प्रोटॉन लिया एल्कीन ये अगर देखो क्या Br माइनस बाहर निकला और यहां पे K भी बचा हुआ एक कंपाउंड वाला K दिया अच्छा क्या हो रहा है OH माइनस में यहां से प्रोटॉन लिया है एक और चीज भी तो बन गई H2 और इन दोनों रिएक्शन में जरा कमाल की बात देखिए ऊपर वाली रिएक्शन में आपने दो स्टार्टिंग मटेरियल लिए थे पहला मटेरियल ये दूसरा मटेरियल ये दो स्टार्टिंग मटेरियल से आपको दो ही प्रोडक्ट मिले एक प्रोडक्ट ये मिला है एक प्रोडक्ट ये मिला है ये लेकिन नीचे वाले सवाल मुझे नीचे वाले में आपने शुरुआत दो स्टार्टिंग मटेरियल से करी लेकिन आपको प्रोडक्ट कितने मिले हैं एक दो तीन जरा मुझे कमेंट करके बता दो ना एंट्रोपी कहां पे ज्यादा बढ़ी सब्स्टिट्यूशन में या एलिमिनेशन तुम्हें भी लगेगा सर क्या ही ऑर्गेनिक बना दिया थर्मोसाइटिस आपके सबसे एंट्रोपी ज्यादा कहां बढ़ी सब्स्टिट्यूशन में या एलिमिनेशन एंट्रोपी कहां ज्यादा बढ़ी यहां दो मॉलिक्यूल से दो ही मिले हैं लगभग चेंज इन एंट्रोपी क्या है जीरो लेकिन यहां दो मॉलिक्यूल से तीन मिले हैं चेंज इन एंट्रोपी क्या है पॉजिटिव एंट्रोपी यहां पर इंक्रीज कर रहा है पढ़ चुका है ना भाई चलो ध्यान दो जरा मुझे ध्यान दीजिए डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये क्वेश्चन आपने पढ़ी और अगर ये क्वेश्चन पढ़ रखी है जरा सोचो ना अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव और अगर टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा नेगेटिव। और क्या आपको लगता है कि जितना सुनोगे जितना मैं टेंपरेचर सुनो ना जितना टेंपरेचर बढ़ेगा अरे बोलो जितना टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है उतना ये हरे वाली चीज उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी और जितनी हरे वाली चीज ज्यादा नेगेटिव होगी उतना डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव होगा और सब जानते हैं डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यही कारण है कि सर अगर एलिमिनेशन करवाई जाती है ना तो ये निशान और ऐड कर दो मत एलिमिनेशन हो क्योंकि टेंपरेचर बढ़ाने पर वो रिएक्शन जल्दी भागेगी जहां एंट्रोपी बढ़ती क्या बात है और कैसे सुना है अब मुंह तो थर्मो समझा दिया इस चीज को टेंपरेचर बढ़ाने पर कौन सी रिएक्शन जल्दी भागेगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी जहां पे एंट्रोपी इंक्रीज करती है तभी तो एलिमिनेशन एक थर्मोडायनामिक फिनोमेना है और ये एक काइनेटिक फिनोमेना है। क्या मेरी बात को क्लियर है समझाया यही ट्रायंगल का निशान है यही ट्रायंगल का निशान है रे बाबू जो तुझे यहां देखने को मिल रहा है कि सर अगर ट्रायंगल है तो जितने 2p पे नेगेटिव वाले उनको बेस की तरह काम करना पड़ेगा क्योंकि इन्हें एलिमिनेशन दिखाना पड़ेगा है मजा तो तुम लोग क्या देख सके ऑर्गेनिक कैसे उपाय क्या समझ में ये जो लोग हैं ये सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं बेस की तरह काम कर रहे हैं ये लोग दोनों की तरह काम कर सकते हैं डिपेंड करता है कंडीशंस पर अगर हीट लगा दिया ना 2p के ऊपर नेगेटिव और हीट लगा दिया उसे बेस की तरह काम करना पड़ता है भाई क्या करें विचार इस क्लास को क्लियर है और मुझे समझते हैं आपको ये वाला सब अपने उसमें ऐड कर लेना चाहिए तो पुराना न्यूक्लियर फिजिक्स बेसिकली चार्ट उसमें ऐड कर लो कोई बात नहीं और ये वाली चीज जरूर लिख लीजिए दैट एलिमिनेशन जो होता है दैट इज एंट्रोपिकली ड्रिवन फिनोमेना एलिमिनेशन एंट्रोपी से ड्रिवन कर जाता है इसके टेंपरेचर बढ़ाने पर इसलिए ये एक थर्मोडायनामिक फिनोमेना है अगर ना थर्मोडायनामिक फिनोमेना क्या बोलते हैं कि एनर्जी सारी चीज हो रही है तो फिर उस रास्ते को चूज करें जहां पे स्टेबल और इसी रास्ते को चूज करें दिस इज थर्मोडायनामिक फिनोमेना दिस इज द काइनेटिक फिनोमेना यहां पर मुझे टेंपरेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं ये है इस बात ये चलिए न्यूक्लियर फिजिक्स वर्सेस बेसिक हम लोग जान चुके हैं मुझे मेनली स्टार्ट करना था SN1 and SN2 रिएक्शंस पर मुझे लगता है कि आज की क्लास में हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे कोई नहीं मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने एलिमिनेशन रिएक्शंस की सॉरी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर रिएक्शंस की चर्चा अभी तक की सारी चीजों को रिवाइज करके रखना न्यूक्लियर बेसिक चार्ट्स को रिवाइज करके रखना बहुत ज्यादा टिपिकल कांसेप्ट नहीं है बस ध्यान रखना हमारा माइंड जो है थोड़ा मेकअप करके इस चीज को क्योंकि आगे सब चीजों को खींचने की कोशिश करेंगे ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेस क्लास सी यू नेक्स्ट क्लास विद एन टाटा बाय बाय